तो आज हम देखते हैं कि क्या एपीआईज में डिफरेंस है रेस्ट एपीआई, ग्राफ क्यूएल एंड सोप एपीआई में। तो हम स्टार्टिंग करते हैं रेस्ट एपीआई से। रेस्ट एपीआई क्या होती है? रेस्ट एपीआई हमारी, हम जानते हैं कि स्टेटलेस ट्रांसफर होता है। इसका मतलब ये होता है कि रेस्ट एपीआई कोई भी प्रीवियस एपीआई का स्टेट मेंटेन नहीं करती, जिससे उसको पता नहीं होता कि कहाँ से डाटा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और साथ में रेस्ट रेस्ट एपीआई आपका एचटीटीपी मेथड्स पे काम करती है, गेट, पुट, पोस्ट, पैच एंड डिलीट मेथड्स, जो ये हमारे होते हैं सारे। एंड रेस्ट एपीआई का जो डेटा होता है वो हमारा जेसन फॉर्मेट में रिटर्न होता है। और सेकंड हम ग्राफ क्यूएल का देखें। ग्राफ क्यूएल और रेस्ट में क्या डिफरेंस है? ग्राफ क्यूएल और रेस्ट में दोनों में ही डेटा हमारा जेसन में ही जाता है, लेकिन ग्राफ क्यूएल में हमारा क्या रहता है कि ग्राफ क्यूएल में हम एक क्वेरी बना के पेलोड में भेज सकते हैं कि हमें 4 एपीआई लगना बनानी पड़े। 4 एपीआई हम एक ही में क्वेरी करते हैं। एक हमने क्वेरी बना दी तो बैकएंड पे गया, वो सर्वर से आपका फिल्टर डेटा लेके आया स्पेसिफिक। तो ये ग्राफ क्यूएल और आपका रेस्ट में डिफरेंस हो गया। थर्ड हमारी सोप एपीआई हम क्यों यूज करते हैं? सोप एपीआई हमारा क्या करता है? एक्सएमएल में डेटा रिटर्न करता है हमारा। सोप एपीआई आपका स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल यूज करती है, जो रेस्ट और आपका ग्राफ क्यूएल में नहीं होता, क्योंकि सोप एपीआई हम ज्यादा यूज करते हैं सिक्योरिटी वाली, ज्यादा सिक्योरिटीज वाली चीजों में, जैसे बैंकिंग और फाइनेंस में, क्योंकि इसमें हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों एक्सएमएल फॉर्मेट में ही करते हैं। तो ये इसको हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं। बैंकिंग, आपका फाइनेंस सर्विसेज जितनी होती है उसमें यूज किया जाता है। बट हम सोप को ज्यादा यूज क्यों नहीं करते? सोप क्योंकि थोड़ी हैवी होती है, क्योंकि आपको इसमें एक्सएमएल फॉर्मेट में पेलोड और रिस्पॉन्स दोनों आपका एक्सएमएल में रहता है। तो ये आपका मेन डिफरेंस है रेस्ट, ग्राफ क्यूएल एंड सोप में।